दोस्तों, आज का यह वीडियो रिफाइंड ऑयल के बारे में है। हम सभी तो यही समझते हैं कि रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। रिफाइंड ऑयल का सेवन करना सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। रिफाइंड ऑयल जहर के जितना ही खतरनाक है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल को बनाने के लिए जहर के जितने ही खतरनाक केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप खुद गूगल पर सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पर लिखिए प्रोसीजर टू मेक रिफाइंड ऑयल, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। रिफाइंड ऑयल सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। पुराने लोग 100 साल की उम्र के बाद भगवान के पास जाते थे, लेकिन आजकल 30 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आज मैं आपको इसकी सच्चाई बताने वाला हूँ। रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करने से हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, हड्डियों का कमजोर हो जाना, जोड़ों में दर्द, कैंसर, किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, आंखों की रोशनी का कम होना, त्वचा रोग, पाइल्स जैसी अनेक बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? रिफाइंड ऑयल इतना खतरनाक क्यों है? इसका जवाब छिपा है रिफाइंड ऑयल को बनाने के तरीके में। रिफाइंड ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले बीजों का छिलके सहित ही तेल निकाला जाता है। इसके बाद तेल को गंध रहित करने के लिए, स्वाद रहित करने के लिए और कलर रहित करने के लिए रिफाइंड किया जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसे वॉशिंग कहते हैं। वॉशिंग का मकसद होता है तेल में से इम्प्योरिटीज को बाहर निकालना। वॉशिंग करने के लिए पानी, नमक, कास्टिक सोडा, पोटाशियम व अन्य खतरनाक एसिड इस्तेमाल किए जाते हैं। इन खतरनाक चीजों को मिलाने के कारण यह तेल जहर बन जाता है। इसके बाद जिस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इस प्रोसेस का मकसद होता है कलर और स्मेल को खत्म करना। इसे करने के लिए तेल में कास्टिक सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, या फिर सोडा ऐश, जिसे सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, को मिक्स किया जाता है और इसे 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है। ऐसा करने से तेल में मौजूद सभी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसे ब्लीचिंग कहते हैं। ब्लीचिंग का मकसद होता है तेल को ट्रांसपेरेंट बनाना, मतलब कि पारदर्शी बनाना। इस प्रोसेस में तेल में ब्लीचिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं, जैसे कि एक्टिवेटेड कार्बन और एक्टिवेटेड क्लेज। इसके बाद तेल को 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है। इसके बाद हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस अपनाया जाता है। इस प्रोसेस में निकोल तथा हाइड्रोजन को तेल के साथ मिक्स किया जाता है और एक टैंक में डालकर हिलाया जाता है। निकोल एक प्रकार का कैटलिस्ट मेटल होता है, यानी कि लोहा होता है। यह पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। यह हमारे शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिवर, स्किन, मेटाबॉलिज्म तथा आरएनए को भयंकर नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद इस प्रोसेस में तेल को 7-8 बार गर्म व ठंडा किया जाता है। इसके कारण तेल में पॉलीमर्स बन जाते हैं। इसके कारण पाचन प्रणाली को नुकसान होता है और भोजन ठीक से हजम नहीं होता, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, अब आप एक बात बताइए कि जिस चीज को बनाने के लिए इतने सारे खतरनाक केमिकल्स का उपयोग किया जाता हो, क्या आप उस चीज को खाना पसंद करेंगे? और यह जो जानकारी मैंने आपको दी है, इसे आप गूगल पर चेक कर सकते हैं। जो प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं, आप उनका नाम टाइप कीजिए और साथ में लिखिए ऑफ वेजिटेबल ऑयल और फिर देखिए रिजल्ट। सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। यह सारे प्रोसेस बहुत महंगे होते हैं और तेल को रिफाइंड करने में काफी खर्चा आ जाता है, जिससे तेल काफी महंगा हो जाता है। इसलिए इस तेल को सस्ता बनाने के लिए इसमें सस्ता पाम ऑयल मिक्स किया जाता है। पाम ऑयल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। पाम ऑयल एकदम काला और गाढ़ा होता है। इसे रिफाइंड बनाने के लिए सोयाबीन का इस्तेमाल किया जाता है। आप जरा सोचिए, क्या सोयाबीन से तेल निकलता है? सोयाबीन दालों की श्रेणी में आता है और दालों का तेल नहीं निकलता, तिलहन का तेल निकलता है। जो तेल के बीज होते हैं उनका तेल निकलता है, जबकि सोयाबीन दलहन की श्रेणी में आता है। दलहन का आटा बनता है, तेल नहीं निकलता। तो मैं आपको बताता हूँ कि सोयाबीन से तेल कैसे निकलता है। सोयाबीन की खासियत ये होती है कि आप इसे जिस भी लिक्विड में डालेंगे यह उसे सोख लेती है, इसीलिए इसे पाम ऑयल में डुबोया जाता है। पाम ऑयल में डुबोने पर सोयाबीन उसकी चिकनाई को सोख लेती है। इसके बाद सोयाबीन को पीसकर तेल निकाल लिया जाता है। तो सोयाबीन का तेल असल में प्योर पाम ऑयल ही होता है और चावल की भूसी के तेल भी इसी प्रकार से बनाए जाते हैं और यह सभी तेल जहरीले ही होते हैं। अच्छी सेहत के लिए रिफाइंड किए हुए तेल कभी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए।
बल्कि हमेशा कच्ची घानी से निकले हुए तेल ही इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे कि सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल और बादाम का तेल आदि। कच्ची घानी का मतलब होता है कि लकड़ी की बनी हुई मशीन से प्रेस करके तेल निकाला जाता है और उसके बाद इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं की जाती, कोई भी रिफाइनमेंट नहीं की जाती। ऐसे तेल में सभी कुदरती पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स और भी बहुत सारे पोषक तत्व। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ यह चेक करने का कि तेल कच्ची घानी का है कि नहीं। सरसों के तेल की एग्जांपल ले लेते हैं। जो प्योर कच्ची घानी का सरसों का तेल होगा, उसको जब आप गर्म करेंगे तो आंखों में कड़वाहट महसूस होगी और सूंघने में भी कड़वाहट महसूस होगी। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि तेल प्योर है, कच्ची घानी का है। और अगर कड़वाहट महसूस नहीं होती तो समझ लीजिए कि थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट की हुई है। यह जो कड़वाहट महसूस होती है, यही चीज तो सेहत के लिए अच्छी होती है। बाकी के तेलों में भी अगर स्वाद और सुगंध दोनों आती हैं तो तेल प्योर है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो अपने चाहने वालों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी